नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर। आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या पार्ट 2 है और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पार्ट 1 हम देख चुके हैं और पार्ट 2 आज हम देखेंगे, जिनका नाम है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2। यह 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यह होता है कि HCF गुणे LCM होता है। दो संख्याओं के गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे LCM होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल में कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM यह होता है। हम देख चुके हैं पार्ट 1 में, यह होता है दो संख्याओं के गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो दो संख्या क्या क्या दे रहा है? 306 और 657, यह दोनों जगह दे रहा है। 306 और 657 HCF बराबर 9 दिया है और LCM 306, 657 ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या सेम है, तो दो संख्या हमारा 306 का के मतलब गुणनफल के मतलब, और 657 है 657 बराबर, यानी दो संख्याओं के गुणनफल यह होता है HCF गुणे LCM, और HCF का मान दिया था 306,657, अब बराबर में 9। तो HCF का मान दिया है 9, गुणे हमको LCM निकालना है। तो हम आसानी से निकाल देंगे LCM। 306 गुणे 657, हमको पता है अगर बराबर के इधर कोई संख्या रहता है तो उसको इधर लाया जाता है तो भाग में चला आता है, बटा में 9। अब बराबर में LCM हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 से काट देते हैं, 9 तरी 27 और 3 जाएगा, 9 चौके 36, कट गया। तो हमारा बच गया 34 और गुणे में 657, अब बराबर में LCM। अब यह दोनों संख्या में हम गुणा कराएंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो यह संख्या यानी 34 और 657 में गुणा हम कराएंगे तो हमारा LCM क्या होगा? निकल जाएगा। यह गुणा आप लोग करा सकते हैं, गुणा भाग तो आप लोग को आता ही होगा, ये हम आप लोगों के लिए छोड़े हैं। यह गुणा आप लोग करा लीजिएगा, आंसर एकदम आएगा। इसको करा के आंसर देख लीजिएगा, एकदम आंसर आएगा। यह हमारा चौथा क्वेश्चन था जो कि हम बता दिए। कह रहा था HCF 306,657 बराबर 9 दिया था। तो हम दो संख्याओं के गुणनफल HCF गुणे LCM होता है, उस दिन हम प्रूफ करके दिखाए भी थे। तो दो संख्या हमारा 306, 657 था और बराबर में HCF के जगह पे 9 लिख लिए और LCM हमको ज्ञात करना था, निकाल दिए। जैसा था वैसा रख दिए, बराबर में 9 इधर है यानी गुणा में है। जब गुणा में रहता है तो इधर बराबर से आता है तो वो हमारा बटा में हो जाता है, यानी भाग में हो जाता है। 9 से भाग दिए है 306 में, तो 306 कट गया है 34 मत में, और 34 और 657 में हम गुणा करा देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। हम आशा करते होंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है।
इसके पहले 4 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं आसानी तरीका से। यह क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो जो 6 है वह 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, यह हमको बता देना है। तो यहां से हम हल लिखे हैं जो कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई भी संख्या दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर वह 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंडन में हमेशा 2 गुणे 5 होना आवश्यक है। यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम फैक्टर करते हैं तो उसमें कम से कम हमको 2 गुणे 5 के रूप के होना आवश्यक है, तभी वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। कम से कम एक बार चाहिए हमको 2 गुणे 5 के रूप के। और 6 के, देखिए क्वेश्चन में 6 दिया था, 6 के पावर n यानी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो जो ये 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 गुणे 3 का रूप का आ रहा है, यानी जब 6 को हम अभाज्य गुणनखंडन से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो इसको हम तोड़े हैं तो 2 आया है और एक 3 आया है। तो यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, यह 6 0 पे समाप्त नहीं होगी। हमको लाना है 2 गुणे 5, यानी इसके रूप में लाना है, 2 गुणे 5 के रूप में लाना है, तब यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, तो 10 2 पचे 10 और 5 एकम 5, तो यह संख्या 0 पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंडन हम किए हैं तो 2 गुणे 5 के रूप के आया है, तो यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। लेकिन जो 6 है वह हमारा 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको जब हम फैक्टर किए यानी अभाज्य गुणनखंडन किए तो 2 गुणे 3 का रूप का ही आ रहा है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 गुणे 3 का रूप का आ रहा है। देख लीजिएगा, दिखाए भी हैं 2 और 3 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 गुणे 3 का रूप का आ रहा है, इसीलिए यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, यानी जो 6 संख्या है यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगर वहीं पे 3 के जगह पे 5 आ गया होता तो यह संख्या 0 पे समाप्त हो जाती, लेकिन 5 के जगह पे 3 आया है तो यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। हम आशा करते होंगे कि यह क्वेश्चन आप लोग आसानी तरीका से समझ गए होंगे, और कहीं पे दिक्कत अगर आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, और आसानी तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके वीडियो के रूप में डालेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 30 गुणे प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है? आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एकदम आसानी तरीका से। यह क्वेश्चन कह रहा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या यह है, यानी वैसी संख्या किसी भी संख्या को फैक्टर करने पर यानी अभाज्य गुणनखंडन करने पर कम से कम 3 अंक प्राप्त होता है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 होता है नहीं, 2 होता है नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। आइए हम दिखा देते हैं, 4 से शुरुआत होता है भाज्य संख्या, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। 4 क्यों होता है तो हम दिखा देते हैं कि 4 क्यों होता है। जब 4 को हम फैक्टर करेंगे यानी 4 को जब हम भाग देंगे तो यह 4 किस संख्या से भाग लग जाएगा, तो 4 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा 4 में भाग, और 4 में भाग 4 से भी लग जाएगा। तो देखिए इसमें कई गो संख्या प्राप्त हुआ, 1 और 2 और 3। हम बोले थे कि भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्या प्राप्त हो। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडन करने पर कम से कम 3 अंक प्राप्त हो, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। 3 से ज्यादा भी अगर हो जाएगा वो भी भाज्य संख्या कहलाएगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम होगा तो वह भाज्य संख्या नहीं होता है। कम से कम 3 संख्या हमको चाहिए। अगर 3 को संख्या प्राप्त हो जाएगा तो वह भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा, ये ले लीजिए 8 को, तो 8 हमारा 1 से भाग लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से लगे। तो देखिए इसमें 4 गो संख्या प्राप्त हो गया, तो क्या यह भाज्य संख्या होगा? हाँ होगा। हम बोले थे कम से कम मैक्सिमम हमको 3 गो अंक चाहिए, 3 से कितना हो ज्यादा रहेगा उसका भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन 2 गो हमको नहीं चाहिए, 2 गो रहेगा तो भाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए यही कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हम दिखा देते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम अभी बोले भाज्य संख्या क्यों होगा, जब 3 को संख्या प्राप्त हो जाएगा तो कह देंगे भाज्य संख्या है, नहीं प्राप्त होगा तो कह देंगे नहीं है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 2 बार है, तो जब 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11। जब 13 से 13 में भाग दियाएगा तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, और प्लस में हम लिख देंगे 13। प्लस में क्या लिखेंगे? 13 लिख दिए। अब देखिएगा यह संख्या गुणा करा देते हैं 13, 11 सते 77, 77 इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह होता है 77, और 77 से 1 में गुणा होगा तो 77 होगा। अब प्लस का चिन्ह है 13 तो 13 लिख दिए। अब 13 गुणे 77 में यह जोड़ दीजिए, 77 में इसको हम जोड़ सकते हैं, तो 7 3 10 के 0 1 हो गया, और 7 1 8 1 9 हो गया।
अब ये हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम यहाँ पे लिख दिए थे कि 77, 13 कॉमन ले लिए, 7 बच गया, 11 बच गया, 13 एकम 13 और प्लस में 13, 13 लिख दिए, 11 सत्ते 77 और 77 में 13 को ऐड कर दिए, तो हमारा कितना आया, 7 3 10 के 0 1 और 7 1 8 1 9, यानी 90 आ गया। तो आप लोग कहिएगा सर इसमें तो दुइये को संख्या प्राप्त हुआ है, तो दो को संख्या प्राप्त हुआ है तो हम एक लिख सकते हैं। अगर एक नहीं लिखिएगा तो इस 90 को आप लोग तोड़ सकते हैं। जब 90 को अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप लोग कीजिएगा तो 90 यानी 45, 3 से कटेगा 45, 15 मत में 3 से कटेगा 5 और 5 से 1। अब देखिए ना, भाज्य संख्या में कोई को प्राप्त हो गया, 1 2 3 4, 4 गो इधर मिल गया, 1 गो इधर मिल गया, 5 गो। हम बोले थे कम से कम 3 गो से ज्यादा होना चाहिए, चाहे 3 गो, वो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो देख लीजिए 90 को भी तोड़िएगा तभी भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा, और तोड़ कर नहीं तो खाली एक लगा दीजिए, वो भी भाज्य संख्या हो जाएगा। सेम वैसे ही, तो सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम इसमें बता दे रहे हैं, इसमें हम यह बता दे रहे हैं कि इसमें देखेंगे 5 है तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेकर 7 बचेगा, 6 और 5 एकम 5 और गुणे में 4 और 3 और यहाँ पे 2 और गुणे 1, और जब 5 से 5 में भाग दिएगा तो 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा करा कर एक ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम आशा करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे आसानी तरीका से। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। वह क्वेश्चन यह कह रहा है कि यह भाषा वाला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में कोई सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है, और वही उसी खेल के मैदान में एक रवि है जो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। वह कितने समय के बाद एक जगह मिलते हैं यही बता देना है। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन विधि से फैक्टर करिएगा, अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, यानी इसको कर दीजिएगा 2 9 18। यह 7 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। इस वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब यह 3 से कटता है, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, यह हो गया। यह 12 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यह क्वेश्चन सिर्फ भाषा वाला था, देखने में भारी है लेकिन सबसे आसान है यह क्वेश्चन। अब इसका 18 का फैक्टर हम किए हैं तो 2 एक बार और 3 2 बार आ गया, और 12 का जब फैक्टर किए हैं तो 2 2 गुणे 3। अब एचसीएफ इसका निकालना है, यानी एचसीएफ बताएंगे, जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है, दोनों में मिलना चाहिए, दोनों फैक्टर में। तो यहाँ पे 3 3, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा एचसीएफ। यह होगा 2 और यह होगा 3 तरीके, पहले लिख देते हैं 3, उसके बाद से गुणा कराते हैं। अब 3 दूना का होता है 6, यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर प्राप्त हो गया। यानी वह 6 चक्कर लगाएंगे तब जाके एक दूसरे के साथ में मिलेंगे। यही हमारा यह क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन था 7, एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 हमारा समाप्त हो गया। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको आसान तरीका से
सरल तरीका से उस पे वीडियो बना के आप लोगों के पास हम डालेंगे। थैंक यू। लाइक और कमेंट जरूर